आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टॉपिक का या कंटेंट का नाम क्या है? मानव में परिवहन एवं रुधिर। तो सभी लोग बड़े कंसंट्रेट होकर के व्हाइट बोर्ड की ओर देखना और नोट डाउन करते चलना, ठीक है। आइए समझते हैं। मानव में परिवहन, पहले हमें ये हेडिंग समझना। मानव में परिवहन, तो मानव में परिवहन क्या है या परिवहन किसे कहते हैं, ये बड़े ध्यान से समझना, नोट डाउन भी करना। मिस्टर विमल ध्यान दीजिएगा। तो परिवहन क्या है? तो मानव में जो भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थों का, जल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सभी इनका मानव में परिवहन होता है। कहने का मतलब ये है कि रुधिर के द्वारा, किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा या रुधिर के माध्यम से विभिन्न भोज्य पदार्थों का या ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना और उसे वापस लाना ही परिवहन कहलाता है, ठीक है। जैसे रुधिर है, रुधिर में आपके तरल भोज्य पदार्थ मिक्स हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपका जैसे ऑक्सीजन गैस है वो मिक्स हो जाएगी, तो विभिन्न ऊतकों तक वो पहुंच जाते हैं और पुनः ऊतकों से हो करके वापस लौट आते हैं। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? परिवहन। क्लियर? अब परिवहन से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन आपको रुधिर के बारे में ज़्यादा समझना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये बताया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? ये पहले नंबर की हो गई। मानव में परिवहन हमने बताया, ऑक्सीजन का विभिन्न ऊतकों तक ये भोज्य पदार्थों का ले जाना परिवहन ही होता है। आइए समझते हैं रुधिर। रुधिर के कई नाम होते हैं, जैसे रक्त, लहू, ब्लड, इंग्लिश में इसको ब्लड बोलते हैं। तो रुधिर को बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझना है महाराज जी। रुधिर एक प्रकार का, ये समझ लीजिए कि गार्ड होता है, वॉचमैन होता है। जिस प्रकार किसी संस्था को या कंपनी में गार्ड लगे रहते हैं देख रेख करने के लिए, ठीक इसी प्रकार से रुधिर होता है। ये रुधिर जो है विभिन्न ऊतकों तक पहुंच करके भ्रमण करता है, जांच करता है और इसके बाद पुनः हृदय में आ जाता है। तो समझना है रुधिर क्या? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक, क्या है? नोट डाउन करिएगा। तरल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है ये, ठीक। तरल का मतलब ये है कि जो द्रव रूप में पाया जाता है वो आपका तरल कहलाता है। तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यह लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन के कारण आपका रुधिर क्या होता है? लाल होता है। तो याद रखना किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये नोट डाउन करते चलना, हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो रुधिर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। क्लियर? इसके बाद मानव शरीर में इसकी मात्रा, एक स्वस्थ मानव शरीर में इसकी मात्रा कितने होती है? जो स्वस्थ होगा तो लगभग आपका 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कहीं कहीं अगर दे दे कि 4 से 5 लीटर होता है तो ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर भार दे दे किसी मनुष्य का, जैसे 70 केजी के भार में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। याद रखना कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। कहीं कहीं किसी बुक में आपका 4 से 5 लीटर भी मिलता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को राइट करेंगे, लॉक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया रुधिर के बारे में? ये तरल संयोजी ऊतक है, इसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिसका भार लगभग कितना होना चाहिए? 70 केजी या 4 से 5 लीटर, इसको याद रखना। क्लियर? और ये मनुष्य के शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाता है? तो मनुष्य के शरीर का लगभग 6 से 7% बनाता है। मनुष्य के शरीर का भार कितना बनाता है? 6 से 7%। तो ये याद रखना। इसके बाद और नोट डाउन करिए, आपका जो इसका जीवन काल होता है, जीवन काल कितने दिन तक, मतलब इसकी सेल्स जो है जीवित रहती हैं ब्लड की, रेड ब्लड कार्पुसेल्स जिसे जानते हो, आरबीसी, इनका जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? इसमें आरबीसी पाई जाती हैं, तो ये होता है 120 दिन। याद रखना कितना क्वेश्चन पूछता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो ये हमने आपको ब्लड के बारे में इतने पॉइंट्स बताए जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर? आगे चलते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, उम्मीद है कि नोट डाउन किया होगा। आइए समझते हैं आगे। जो ब्लड होता है इसको जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में ब्लड, इसको रुधिर वर्ग को बांटा गया है। तो जो रुधिर वर्ग है आपका ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी, ए बी और ओ। याद रखना है जो ए बी होता है ब्लड ग्रुप, ये आपका सर्वग्राही होता है। इसको नोट डाउन करिए। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही होता है। वहीं अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ओ ये सर्वदाता होता है। सर्वदाता, ये जितने भी ब्लड ग्रुप हैं ये आपके ए बी, इनको तीनों को ये दे सकता है आसानी से। क्लियर। लेकिन ये ए बी जो है ना, तो ये तीनों से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, तो ये ओ है, और ए बी क्या है, सर्वग्राही। इतना याद रखना है। क्लियर। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया। आइए समझते हैं रुधिर के घटक। हेडिंग डाल लीजिए, रुधिर के घटक। तो रुधिर के घटक समझने से पहले आपको रुधिर के कार्य भी, फंक्शन भी समझना है, जानना है। तो रुधिर के कार्य समझ लीजिए पहले। रुधिर के कार्य, तो ये कौन कौन सा कार्य करता है पूछा जाता है। तो नंबर 1, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक, अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि जब रुधिर में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक। तो ये ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में मिल करके क्या बनाता है, क्या निर्माण करता है, तो बाबूजी बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, नंबर 1 क्या हो गया कार्य में, O2 का परिवहन करता है। दूसरा पॉइंट है आपका CO2 का परिवहन करता है। क्या करता है, यानी CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको विभिन्न ऊतकों से या अंगों से लेकर के हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है, फेफड़ों तक। तीसरा क्या है, ये ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के टेम्परेचर को मतलब बनाए रखने का कार्य कौन करता है, आपका रुधिर। वैसे मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसको भी नोट डाउन करिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मानो का पूछे तो कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर एग्जिट मान डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखना है। चौथा क्या है कि ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। किसका, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। याद रखना। तो 4 पॉइंट बताए, ताप का नियंत्रण, O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन ब्लड ही करता है। क्लियर। एक चीज और याद रखना है, नोट डाउन किया, जो रुधिर का निर्माण होता है, रुधिर कहाँ बनता है, तो ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। याद रखना, अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर। तो ये रहा रुधिर के कार्य। आइए समझते हैं रुधिर के घटक। तो रुधिर के मुख्य 2 घटक होते हैं। नंबर 1, पहले घटक का नाम लिख लीजिए, प्लाज्मा। दूसरा है आपका रुधिराणु। ठीक। इन्हें रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, रुधिराणु को, तो समझना। तो आज हम पहले एक हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानना, प्लाज्मा क्या। तो आइए समझते हैं प्लाज्मा को। नोट डाउन किया। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरल निर्जीव द्रव होता है। क्या होता है, तरल निर्जीव द्रव होता है, जो जीवित कोशिकाओं में तैरता रहता है। किसमें तैरता रहता है,
जीवित कोशिकाओं में तैरता रहता है, समझना। तो ये आपको जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा आपका क्या होता है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है, याद रखना। हल्के पीले रंग का क्या होता है, द्रव होता है। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा लगभग 90 से 92% होती है। कितना जल होता है, 90 से 92% जल इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ये आपका तरल निर्जीव पदार्थ होता है जो जीवित कोशिकाओं में तैरता रहता है, याद रखना। इसके बाद इसमें समझना है कि जल के साथ साथ इसमें कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, मिक्स होते हैं। किसमें, प्लाज्मा में होते हैं, इतना याद रखना। कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, कुछ गैसें हो गई, तो इस प्लाज्मा में घुले रहते हैं, इतना याद रखना। तो प्लाज्मा के बारे में केवल इतना याद रखना है तुम्हें कि ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है, ये तरल निर्जीव पदार्थ होता है जो जीवित कोशिकाओं में तैरता रहता है। इसमें जल की मात्रा आपकी 90 से 92% होती है। कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ भी इसमें घुले होते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा कि जब चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो पीले रंग की पपड़ी जम जाती है उस जगह पर, वही आपका क्या होता है, प्लाज्मा। एक चिपचिपा सा होता है, कैसा होता है, चिपचिपा सा। तो आज हमने प्लाज्मा के बारे में बात की, रुधिर के बारे में बात की। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, समझिए। इधर बहुत आपसी बातें चल रही हैं, समझना। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, यह बताया था, तो वो है विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। तो रुधिर, नोट डाउन करिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र को किसने बताया, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो रुधिर परिसंचरण को बताने वाले कौन थे वैज्ञानिक, वो थे आपके विलियम हार्वे। नोट डाउन करिए, विलियम हार्वे। फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है समझना, किस प्रकार से विभिन्न अंगों में रुधिर पहुंचता है और वो कौन कौन से अंग हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोल निभाते हैं, यही आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आगे आने वाले सेशन में आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र डिटेल से बताया जाएगा। इतना भर याद रखना है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की बारे में या उसके विषय में किसने बताया था, तो विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है, आगे और समझना है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन समझिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कितना बताएंगे आप, 120 दिन। ये अभी आपको नोट डाउन कराया। तो ये जितने भी पॉइंट मेन आपको नोट कराए हैं रुधिर से, प्लाज्मा से, तो आपको उसको अच्छे से जो है नोट डाउन करना है, वॉच करना है वीडियो को 2 से 3 बार, और फेयर कॉपी बनाना। कल आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे क्या, रुधिराणु। इसके बारे में पढ़ेंगे, चूंकि इसका डिटेल काफ़ी है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या, तो ये हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं आप। आरबीसी कल पढ़ेंगे, आरबीसी, दूसरा पढ़ेंगे व्हाइट डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के बारे में नेक्स्ट सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।